नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने गुणा तक सीख लिया था और आइए अब हम भाग सीखते हैं। भाग जिसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन। अब भाग के बारे में हमें जानना है कि भाग करते कैसे हैं। कोई भी संख्या ले जिसमें भाग देना हो, मान लो दे रहे हैं 5 से हम भाग दे रहे हैं 575 में, तो हमारा पहला काम ये होगा कि पहले हम पहले अंक को देखेंगे। अगर इससे इसमें भाग जा रहा है तो इसी में भाग दे देंगे, तो ले गए 5 एकम 5 हो गया आपका, और इसको इसमें से घटाएंगे और ये कट जाएगा। अब 7 ले आएंगे और 7 का एक बार जाएगा, तो 7 एकम 5 एकम 5 हो जाएगा। बचा कितना आपका 2। अब यहां से क्या उतरेगा भाई 5 उतरेगा, और हो गया कितना 5 बचे 25। तो ये हमारा भाग हो गया। अब एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं भाग में, जैसे 6 भागे 712 करना है हमको। तो 6 एकम 6 1 1 6 एकम 6, बचा कितना 5, और इधर से क्या उतर के आएगा, अब तो जाएगा नहीं 6 से इसमें भाग, अब इधर से उतर के आएगा मेरा 2। तो 6 8 कितना होगा भाई 48 होगा, 48, और यहां से उतर के कितना आएगा आपका 4। तो अगर हम देखें जो आगे हमें काम आने वाली चीजें, इनको क्या बोलते हैं भाई कोसेंट, और उसका हिंदी क्या होता है भाई भागफल। इसे क्या बोलते हैं शेषफल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई रिमाइंडर। इसे बोलते हैं हम भाजक, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिवाइजर, और इसी क्या बोलते हैं भाई इसे डिविडेंट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं भाज्य। तो यहां से एक फार्मूला हमारा निकल के आएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल धन शेष। इनमें से कोई 3 संख्या आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा दी रहेगी और एक संख्या प्राप्त करना होगा, या 2 संख्याएं नहीं दी रहेंगी 2 संख्याएं प्राप्त करना होगा। तो ये फार्मूला आपको याद ही याद करना है, चाहे आप यहां याद करें चाहे जब नंबर सिस्टम शुरू करेंगे तब याद करें। तो भाग के बारे में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। आठ सौ 19 मतलब 8192 को अगर हमें भाग देना है 10 से, तो क्या 10 का भाग इसमें पहले वाले में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये छोटा है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसके साथ अगली संख्या को भी हम लेंगे, अब भाग देंगे। तो 10 का टेबल पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना होगा भाई 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, और बचेगा कितना यहां 1, और यहां से ले आओगे 9। अब 10 का भाग 2 बार नहीं जाएगा, तो क्या लेंगे भाई 1 बार ले आएंगे, और इसमें होगा क्या 10 घटा लिए 9 आ गया। यहां से उतारेंगे क्या 2, और 2 उतारेंगे तो फिर इसको भाग ले जाएंगे तो कितना बार जाएगा 10 9 90। फिर वही बात आ गया, ये आपका डिवाइजर हुआ, ये आपका कोसेंट हुआ, ये डिविडेंट हुआ, और ये रिमाइंडर हुआ। तो भाग करते समय हमेशा ये ध्यान रख देना है कि जो आप भाग कर रहे हैं उसमें अगर पहली संख्या में इस संख्या से भाग जा रहा है तो उससे करेंगे, और अगर दूसरी संख्या को मिला के इसमें भाग दिया जा रहा है तो उसे करेंगे। इस तरीके से हम भाग करेंगे। अब आइए दशमलव सीखते हैं।
तो दशमलव भिन्न जिसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन जो होगा आपका ऐसे भिन्न, ऐसी संख्याएं जिनके हर में 100 का भाग हो, यानी एक के बाद जितने जीरो आते हैं, अर्थात जो जीरो होता है एक के बाद उन सब का भाग, जैसे एक है एक पे एक जीरो तो ये क्या हो गया 10 का भाग हो गया, एक है एक पे 2 जीरो तो हो गया किसका भाग 100 का भाग हो गया, एक है तो इस पे 3 जीरो ये किसका भाग हो गया 1000 का भाग हो गया। अब आप जो भी दशमलव संख्या देखेंगे उन सबके नीचे ये अगर आप चाहें तो अपने मन से ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए 8.92 है मेरे पास, तो इसे क्या है ये भाई डेसिमल में है, और इसे भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसके नीचे दशमलव की जगह पे 1 लाएंगे, अब दशमलव के बाद जितनी संख्याएं उसको भर देंगे और यहां से क्या हो जाएगा आपका दशमलव हट जाएगा। तो अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 892 बटा कितना 100 हो जाएगा, और इसे काटना है अगर कट रहा है तो काट देते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छक 12 और ये 50, फिर कटेगा एक बार, काट के देखते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और ये 25। ये हमारा क्या हुआ भाई 8.92 का फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न में मान। अच्छा, अब किसी दूसरी संख्या को अगर हमें भिन्न से दशमलव से भिन्न में बदलना है क्या करेंगे भाई, मान लीजिए ले लेते हैं 786.745 और इसको बोला है कि भिन्न में बदलो, तो हम क्या करेंगे भाई, पहले तो इस संख्या को लिख लेंगे, अब जहां दशमलव है उसके नीचे 1 लाएंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं उनमें भर देंगे, तो 1 2 3 और दशमलव क्या होगा यहां से गायब हो जाएगा। तो हमारा जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 786.745 बटा 1000। अगर ये कटता है तो इसको काट लेंगे हम, तो पहाड़ा पड़िए इसको, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 5 चौक 20 और 5 नवा 45, और इधर किससे भाग देंगे भाई 5 दूना 10, 2 पे डबल। तो ये क्या हो गया हमारा भाई, किसी भिन्न से फ्रैक्शन में बदलाव हो गया, यानी किसी दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में या प्रॉपर फ्रैक्शन में ये बदलाव हो गया। अब मान लीजिए कि 6.32 को हमें भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसे पहले उठाएंगे, दशमलव के नीचे 1 डालेंगे और इसके बाद क्या है 2 जीरो डाल देंगे और ये दशमलव हट जाएगा। तो हमारा जो भिन्न में मान आएगा 632 बटा 100। अगर ये कट रहा है काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 छक 12 बटा 50। अच्छा, फिर एक बार 2 से कटेगा तो काट देते हैं, 2 एकम 2 और इसके बाद आपका आएगा 2 पच्चे 10, 2 छक 2 अट्ठे 16 बटा 25। तो हमारा जो फ्रैक्शन में वैल्यू आया वो कितना आया भाई 158 बटा 25। ये तो हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन, यानी दशमलव को भिन्न में बदलना। अब हम देखते हैं अच्छा, एक भाई नियम है कि दशमलव को पढ़ने का तरीका क्या होता है। दशमलव को पढ़ने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए ये दिया हुआ हमें 8.567, तो जब हम दशमलव के भिन्न को पढ़ते हैं तो इसे नहीं पढ़ते दशमलव के बाद 567 करते हैं, हम उसको डिजिट बाय डिजिट पढ़ते हैं। जैसे 8 दशमलव, फिर क्या पढ़ेंगे भाई
5 6 7, ना कि आप 8.567 पढ़ेंगे, ये गलत बात है। ये फ्रैक्शन के लिए, सॉरी दशमलव के लिए ये सुटेबल नहीं होता है। तो जब भी हम किसी भिन्न को पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं भाई, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उनको 1 by 1 पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें, किसी संख्या को अगर भाई दशमलव भिन्न से, किसी संख्या को अगर भिन्न से दशमलव में बदलना है, 2 अंकों तक लिखो, ये इस प्रकार का क्वेश्चन ज्यादा उचित होगा। तो 2 अंक मतलब हमेशा जब भी अंक काउंट किया जाएगा तो राइट साइड से काउंट किया जाएगा। अब अगर किसी संख्या में दशमलव लगाना है तो उसे 10 के मल्टीपल से जो है 10 या 100 या 1000 या 10,000 इन सबसे भाग दिया जाता है। माने जितना अंक खसकना है, जितना अंक जो है इधर आपको मूव करना है, उतना क्या करोगे भाई, आप उतना इसके नीचे 0 डालोगे। मान लीजिए हमें दशमलव हमेशा यहां रहता है, अपने मन से मानते हैं। मान लीजिए हमें लिखना है दशमलव के 2 अंकों तक की संख्या, तो पहली बात जहां दशमलव लिखना है उसके नीचे हम 0 डाल देंगे और इसके बाद काउंट कर लेंगे 1 2, तो इसके नीचे 1 2। अब ये जो 100 से हम भाग दिए, 100 कहीं था मेरे पास नहीं था, तो 100 से गुणा भी करेंगे ऊपर, और जब इसे सॉल्व करके पूरा लिखेंगे तो आएगा आपका 1 2, यहां पे दशमलव आएगा तो 8 3.45 और गुणा में 10 लिख के जितना 0 उतना पावर, 10 की पावर 2। तो ये हो गया हमारा किसी संख्या को, किसी भिन्न को दशमलव में बदलना। माने आप 8345 को भिन्न में बदल के क्या लाए भाई, सॉरी दशमलव में बदल के आप क्या ले आए, ये 83.45 गुणे 10 की घाते 2। अब हम देखते हैं जोड़ना और घटाना क्या होता है। एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं और गुणा देख लेंगे। तो अगर किसी संख्या को मान लो दे दिया है क्वेश्चन आपको 8.352 को 8 या 78.462 में जोड़ो। अब इसके लिए पहला काम क्या होगा भाई, पहले ये संख्या लिख लेंगे, लिख लिए। दूसरी संख्या में जो दशमलव है वो दशमलव के नीचे आना चाहिए, नीचे आ गया। अब दशमलव के बाद जितने अंक है उनको डाल देंगे इनके नीचे, 6 2, और इसके पहले क्या है 7 और 8। यानी जब भी दशमलव को दशमलव में जोड़ा जाएगा तो उसके नीचे संख्या जो होगी उसके नीचे दशमलव के नीचे दशमलव रख दिया जाएगा। तो जोड़े इसको 2 2 4, 6 5 11, 4 3 7, 1 बचा कितना था भाई 1 8, और यहां क्या होगा आपका दशमलव हो जाएगा। इधर 8 8 16 और 16 में 1 जुड़ेगा कितना, ये हो जाएगा 7 में 8। अब भाई दशमलव कैसे लगाना, जब भी जोड़ या घटाव करते हैं तो हम दशमलव के एक बार इधर देख लिए कितनी संख्या बाद है, कितनी संख्या पहले है, बस वही संख्या काउंट करके इधर से लगा देते हैं। चाहे आप ऊपर वाले को काउंट कर लीजिए चाहे नीचे वाले को। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या 1 2 3, तो यहां से 1 2 3, इसके पहले क्या है दशमलव है। अब अगर दूसरी संख्या देखते हैं जोड़ने वाली, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको 73.6 में 5667.789 को जोड़ना है, को जोड़िए। तो पहले ऊपर वाला जो पहले उसी को ऊपर रख ले या उसको ऊपर रख ले, उससे कोई मतलब नहीं होता है।
आंसर आपका सेम आएगा। तो 73.6। अब क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव डाल दो, फिर क्या होगा आपका, दशमलव के बाद संख्या है 7, 8, 9, और जहां पे इसके ऊपर कुछ नहीं वहां अपने मन से क्या डाल देंगे, 0, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 0 आता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता तब तक जब तक कि दशमलव के बाद कोई और संख्या ना आ जाए, यानी 1 से लेकर 9 तक कोई और संख्या ना आ जाए। अच्छा, दशमलव के पहले था कितना, 567, तो यहां से 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और इसे जोड़ देंगे, तो ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 और 6 मिलके 13 होगा। बचेगा कितना, 13 को इसे लिखते हैं और राइट साइड में इकाई का अंक यहां रख देते हैं और ये बचता है हमारा कैरी होता है, जिसको हासिल बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, 7, 6, 13, वहां से बचा 7, 3, 10, 10, 1, 11 हो गया। बचा कितना, 1, 7, 6, 13, 13, 1, 14 हो गया, और 1 बचा था 5 और 6। अब दशमलव लगाना हुआ तो काउंट करेंगे 1, 2, 3, या यहां से 1, 2, 3, तो 3 अंक पहले दशमलव, तो यहां भी 3 अंक पहले दशमलव। ये हो गया हमारा दशमलव का जोड़। एक क्वेश्चन घटाव का भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है 87.678 में से 5.6892 को घटाओ। तो पहला काम क्या होगा भाई, जो पहले संख्या हमको मिली उसको ऊपर रख देते हैं, और दशमलव के नीचे दशमलव डालते हैं, 5, 7, 9, 2, और दशमलव के पहले जो संख्या उसको भी लिख देते हैं, वहां 6 था तो 6 लिखेंगे। अब 2 के नीचे कुछ नहीं तो अपने मन से क्या ला सकते हैं, 0, और इसे घटाना तो यहां माइनस का साइन होगा। क्या 0 से 2 घटेगा, नहीं घटेगा, तो यहां से आप एक कैरी करोगे और ये 10 बन जाएगा, और 10 से आप 2 घटाते हो तो 8 बच जाएगा। अब यहां ये 7, 7 से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहां से ले जाएंगे 17, 17 में से 9 अगर जा रहा है तो बचेगा क्या, 8 बच जाएगा। अब ये बचा आपका 6, और 6 से 7 घटेगा नहीं, तो यहां से ले जाओगे तो ये 16 बनेगा, और 16 से अगर 7 घटाते हो तो कितना बनेगा, 9। ये बचा आपका 5। अब 5 से 6 नहीं घटाया जा सकता, इसलिए क्या करेंगे, यहां से 1 इधर ले जाएंगे, और ये बचेगा कितना, 5 बचा था, 1 ले लिए थे इससे भाई हम, तो ये बचा आपका 15, और 15 से आप जैसे ही 6 घटाओगे क्या बचेगा, 9। अब यहां बचा कितना, ये 6, और 6 से 5 घटाओगे तो 1, और यहां कुछ नहीं, इधर से हासिल दिया नहीं था तो इधर से आप 8 रख दोगे। अब दशमलव लगाना है तो काउंट करो, 1, 2, 3, 4, तो उधर से 1, 2, 3, 4, दशमलव कहां लगेगा, यहां। ये हो गया हमारा घटाना, यानी जो संख्या खाली जा रही है अगर नीचे ज्यादा अंक है तो उसकी जगह 0 भर देंगे, बस ये हमारा घटा।